एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। बात सच भी लगती है, एक माँ ही होती है जो सारी दुनिया से लड़कर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है और अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या हर माँ ऐसी ही होती है? शायद आपका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन हमारा दावा है कि जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपका विचार बदल जाएगा। आज की कहानी जितनी दुखद है उतनी ही भयावह है और उससे कहीं ज्यादा डरावनी। आज की कहानी एक माँ की क्रूरता की हदों को पार करने की है। दुनिया इस केस को माइकल ब्लेयर हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जानती है। सच्चाई जानकर हर किसी के होश उड़ गए, आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या है इस होश उड़ा देने वाले हाउस ऑफ हॉरर की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज से पहले आपने इतनी भयानक घटना ना कहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। फिर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। दोस्तों, ये पूरी कहानी है अमेरिका के मिशिगन स्टेट के सबसे बड़े शहर डिट्रॉइट की। इसी शहर के पूर्वी हिस्से में माइकल ब्लेयर नाम की एक महिला रहती थी। इस महिला के 4 बच्चे थे। पति से किसी बात पर झगड़ा हो चुका था, इसलिए महिला पति से अलग अपने 4 बच्चों के साथ इसी शहर में किराए के बड़े घर में रहती थी। माइकल ब्लेयर पहले जॉब करके घर का किराया चुकाने के साथ साथ बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्चा भी चलाती थी। मगर एक समय के बाद उसकी जॉब छूट जाती है, मगर खर्चा बढ़ता ही जाता है। इस कारण कुछ समय तक दोस्तों तथा कुछ रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाती रहती है, मगर रिश्तेदार भी कब तक कर्ज देते वो मना करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा होता है कि माइकल ब्लेयर समय पर अपने घर का किराया देने में असफल हो जाती हैं। हालात ये हो जाते हैं कि महीना दर महीना बीतता जाता है, मगर वो किराया नहीं चुका पाती। माइकल ब्लेयर अपने बच्चों का नाम भी स्कूल से ये कहते हुए कटवा लेती हैं कि मैं अब उन्हें खुद ही घर पे पढ़ाऊंगी। इधर जब माइकल ब्लेयर का घर का लगभग 2 लाख रुपए रेंट हो जाता है, लेकिन माइकल ब्लेयर ना तो घर का किराया दे पाती हैं और ना ही घर खाली करती हैं। अंत में मकान मालिक कोर्ट की शरण में चला जाता है और पूरी सुनवाई के बाद 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा अंतिम बार माइकल ब्लेयर को घर खाली करने का नोटिस दिया जाता है, मगर वो घर खाली नहीं करती। अंत में कोर्ट द्वारा घर खाली करवाने के लिए एक टीम भेजी जाती है। माइकल ब्लेयर के घर से ये टीम 24 मार्च 2015 की सुबह सुबह आती है। उस समय माइकल ब्लेयर बच्चों समेत कहीं बाहर गई होती हैं। घर खाली कराने आए वर्कर्स कई बार घर की डोरबेल बजाते हैं, दस्तक देते हैं, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। अंत में ये लोग स्पेयर की से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं और घर खाली करने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। पहले ये लोग घर के फर्नीचर और दूसरे सामान को बाहर निकालते हैं। सामान खाली करते करते ये लोग एक लिविंग रूम में रखे हुए एक फ्रीजर को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर ये फ्रीजर उन्हें सामान्य सामान के मुताबिक बहुत अधिक भारी लगता है। इस कारण कुछ मजदूर फ्रीजर को खोलकर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि फ्रीजर पूरे तरीके से बर्फ से भरा हुआ है। अब ये लोग क्या करते हैं कि बर्फ को किस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि फ्रिज थोड़ा हल्का हो जाए और फिर उसे हटाना आसान हो जाएगा। इसलिए ये लोग फ्रिज को बंद करते हैं और बर्फ निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। अब इन लोगों ने बर्फ की थोड़ी सी ही परत हटाई थी कि उन्हें बर्फ के नीचे एक बड़ी सी प्लास्टिक बैग दिखाई देती है। अब जल्दी से ये लोग बर्फ हटाकर उस प्लास्टिक बैग को वहाँ से निकालकर उसे खोलते हैं। प्लास्टिक बैग खोलते ही वहाँ मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्लास्टिक बैग में एक लड़की का शव था। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वाले आकर उस शव को अपने कब्जे में लेते हैं। इसके अलावा पुलिस की टीम उस फ्रिज के पास भी जांच करने के लिए आती है। जब फ्रिज को और खाली कर दिया जाता है तो उन्हें फ्रिज के तले में एक और शव मिलता है। ये शव एक लड़के का था। 2 शवों को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले अब इस घर में रह रही महिला मिशेल ब्लेयर की तलाश में लग जाते हैं। मिशेल ब्लेयर की कुछ पड़ोसी ये उन संभावित जगहों के बारे में बताते हैं जहां अक्सर मिशेल ब्लेयर जाया करती थी। पड़ोसियों की निशानदेही पर पुलिस की टीम उन जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मिशेल ब्लेयर को अपने कब्जे में ले लेती है। जब मिशेल ब्लेयर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब वो अपने 2 बच्चों के साथ थी, जबकि उसके कुल 4 बच्चे थे। बाकी के 2 बच्चों के बारे में पूछे जाने पर मिशेल ब्लेयर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाती। इसी के बाद मिशेल ब्लेयर को लेकर घर के अंदर फ्रिज के पास लेकर जाया जाता है और फिर फ्रिज से बरामद किए हुए
2 शव के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर भी मिशेल ब्लेयर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाती और बस पुलिस से कहती है आई एम सॉरी। जब मिशेल ब्लेयर कोई ढंग का जवाब नहीं देती तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब पुलिस कस्टडी में मिशेल ब्लेयर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो वो खुलासा होता है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिशेल ब्लेयर द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 2012 में अगस्त महीने में एक दिन वो काम से वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा मैथ्यू एक प्लास्टिक की डॉल के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ बहुत ही खराब सेक्स एक्टिविटी। ये देखते ही मिशेल ब्लेयर मैथ्यू से पूछती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने ये कहाँ से सीखा, क्या कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है? जवाब में मैथ्यू कहता है कि हाँ, स्टीफन हमारे साथ ऐसा हर रोज करता है। स्टीफन कोई और नहीं बल्कि मिशेल ब्लेयर का बड़ा बेटा था। इतना सुनते ही मिशेल ब्लेयर गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और भागते हुए घर के 2nd फ्लोर पर आ जाती हैं, जहां उस समय स्टीफन अपने कमरे में था। और वो कमरे में जाते ही स्टीफन से पूछती हैं कि क्या तुमने अपने भाई मैथ्यू के साथ ऐसा किया? स्टीफन डरते हुए कहता है यस। स्टीफन के यस कहते ही मिशेल ब्लेयर एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारती है और इसके बाद तो स्टीफन पर लात घूसों की बरसात सी होने लगती है। मारते मारते जब स्टीफन नीचे गिर जाता है तो मिशेल ब्लेयर पास में ही रखा हुआ एक प्लास्टिक का बैग या थैला उससे उसे चेहरे पर लपेट देती हैं और मारना शुरू कर देती हैं। स्टीफन को वो तब तक मारती हैं जब तक वो पूरे तरीके से बेहोश नहीं हो जाता। जब कुछ घंटों बाद स्टीफन को होश आता है तो एक बार फिर से मिशेल ब्लेयर उसे बहुत जोर से मारना शुरू करती हैं और इस बार खौलता हुआ पानी उसके प्राइवेट पार्ट पर डाल देती हैं। इस कारण उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास की स्किन गल कर गिरना शुरू हो जाती है। ये सब करते हुए मिशेल ब्लेयर ने बेटे के चेहरे पर प्लास्टिक लपेटा हुआ था और उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। गर्म पानी डालने के बाद स्टीफन के गले में बेल्ट बांध देती है और उसे बेल्ट के सहारे लटका देती है। जैसे ही स्टीफन बेहोश होता है उसे फिर से नीचे पटक देती है। टॉर्चर का ये दौर अगले 2 हफ्ते तक चलता रहता है और 30 अगस्त 12 को गहरे जख्म की वजह से स्टीफन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मृत्यु के समय स्टीफन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब अगर इस मौत के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को भनक लगती तो मिशेल ब्लेयर को कड़ी सजा हो सकती थी, इसलिए वो इस हत्या के बारे में किसी को ना बताते हुए बल्कि अपने लिविंग रूम में मौजूद डीप फ्रीजर में स्टीफन के शव को डाल देती हैं। बाकी बचे 3 बच्चों को मिशेल ब्लेयर कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डर के मारे बच्चे किसी को कुछ नहीं बताते। अब समय यूं ही बीतने लगता है। स्टीफन के बारे में कोई ज्यादा खोज खबर नहीं होती क्योंकि बच्चे पहले से ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं। पड़ोसियों से भी इनके रिश्ते नाते इतने अच्छे नहीं थे कि पड़ोसी कभी इनके बच्चों के बारे में पूछें। बच्चों का पिता भी घर पर नहीं आता था, इसलिए उसे भी स्टीफन की डेथ के बारे में कोई भनक नहीं लगी। कर्ज के चक्कर में रिश्तेदारों से भी बातचीत बंद हो चुकी थी। समय यूं ही बीता। स्टीफन की हत्या को 9 महीने बीत चुके थे। उसका शव अब भी फ्रीजर में ही था। तभी इस घर में एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। मिशेल ब्लेयर द्वारा पुलिस की आगे की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक बेटे स्टीफन की हत्या के 9 महीने बीत जाने के बाद 2 मई 2013 में मिशेल ब्लेयर को अपनी बेटी स्टोनी ब्लेयर के बारे में कुछ पता चलता है कि ये भी अपने छोटे भाई मैथ्यू के साथ गलत हरकत कर रही है। बेटी की ये बातें पता चलते ही एक बार फिर से मिशेल ब्लेयर अपना आपा खो देती है और बेटी को भी ये बात पता लगते ही बहुत बुरे तरीके से मारती है। काफी देर तक मारपीट करने के बाद वो बेटी को कमरे में बंद कर देती है और ऐसे ही छोड़ देती है। कई दिनों तक खाना पीना कुछ भी नहीं देती। अब बेटी का कमरा तभी खुलता था जब मिशेल ब्लेयर का मन उसे मारने का होता था। कई दिनों तक लगातार होने वाली मारपीट का नतीजा ये होता है कि 2013 के मई महीने में ही अब स्टोनी की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी उम्र मृत्यु के समय केवल 13 वर्ष थी। मतलब मिशेल ब्लेयर ने अपने ही हाथों अपनी एक बेटी और एक बेटी की जान ले ली थी। बेटी की हत्या करने के बाद इसकी लाश भी मिशेल ब्लेयर बड़े से प्लास्टिक बैग में रखकर उसी फ्रीजर में बेटे के शव के ऊपर डाल देती है। पूछताछ में मिशेल ब्लेयर आगे बताती है कि इन दोनों की हत्या करने के बाद मैं पुलिस में सरेंडर करने जा रही थी, मगर मेरे छोटे बेटे मैथ्यू ने मुझे रोक लिया। मिशेल ब्लेयर के मुताबिक मैथ्यू कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मत जाओ मुझे छोड़कर।
इसी के बाद मैं बाजार गई, जहाँ से प्लास्टिक बैग खरीद कर लेकर आई और फिर शव को फ्रिज में डाल दिया। जिस कमरे में डीप फ्रीजर था, उसी कमरे में मिशेल ब्लेयर का बेड भी लगा हुआ था। फ्रीजर में 2 बच्चों का शव रखा हुआ था। उसी कमरे में मिशेल ब्लेयर बड़े आराम से चैन की नींद सोती थी। ये पूरा खुलासा 2015 में हो रहा था। मतलब मिशेल ब्लेयर 2 लाशों के साथ इस घर में पिछले 3 साल से रह रही थी, वो भी जिंदा बचे हुए अपने 2 बच्चों के साथ। बाकी के 2 बच्चे इन सब से इतना ज्यादा डर गए थे कि वो दोनों कहीं भी अपनी जबान नहीं खोल पाते थे। जब पुलिस मिशेल ब्लेयर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें ऐसा करने से डर नहीं लगा या फिर बच्चों की हत्या करने के बाद तुम्हें कोई पछतावा है, तो जवाब में मिशेल ब्लेयर कहती है कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उन दोनों ने जो अपने भाई के साथ किया उन्हें भी उसका पछतावा नहीं था। और वो पुलिस पूछताछ में कहती है कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर वुड टेम्प अगेन। और वो पुलिस से पूछताछ में कहती है कि उनको ऐसा कोई अफसोस नहीं, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो दोबारा यही सब काम करेंगी। ये सब मिशेल ब्लेयर के पागलपन को बताने के लिए काफी है। वो यहाँ तक कहती है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं बल्कि उन्हें मारा है जो राक्षस बन चुके थे। मिशेल ब्लेयर के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पुलिस सबसे पहले मिशेल ब्लेयर के 2 जिंदा बच्चों को अपनी कस्टडी में लेती है और आगे की जांच बरामद किए गए दोनों शव को पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। मिशेल ब्लेयर के खिलाफ हत्या की धाराओं समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरुआती सुनवाई में ही जिंदा बचे दोनों बच्चों का पेरेंटिंग राइट मिशेल ब्लेयर से छीन लिया जाता है और उन दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को दे दिया जाता है, जहां से उन दोनों बच्चों को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। पूरी सुनवाई के दौरान मिशेल ब्लेयर एक बार भी अपने किए हुए काम पर शर्मिंदा नजर नहीं आती, बल्कि वो जब भी कोर्ट में जाती जज पर तथा दूसरे अधिकारियों पर बस चिल्लाती ही रहती। जब मिशेल ब्लेयर से पूछा जाता कि आखिर तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, तो वो बताती है कि जब मैं टीन एज में थी तो मेरे साथ भी किसी ने गंदी हरकतें की थी। मैंने इस बारे में अपनी माँ को बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि इस बारे में किसी को मत कहना और जो हुआ उसे भूल जाओ। मिशेल ब्लेयर के मुताबिक इस घटना के बाद वो माँ के कहने पर चुप हो जाती, मगर कई बार उसके साथ शोषण की घटनाएं हुई, मगर वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि घर से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो आगे कहती है कि मैं भी शोषण से गुजर चुकी हूँ और मुझे उस दर्द का एहसास था। जब मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा छोटा बेटा भी उसी दुख और दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। बस उसी के बाद उन दोनों बच्चों को सजा देने का फैसला मैंने किया। वो इसी सजा के हकदार थे। खैर, लंबी सुनवाई के बाद फाइनली 17 जून 2015 को मिशेल ब्लेयर को दोनों बच्चों की हत्या का दोषी करार दे दिया गया। फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाए जाने की वजह से मिशेल ब्लेयर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है कोर्ट द्वारा। ये भी साफ कर दिया गया कि मिशेल ब्लेयर को जिंदगी में कभी भी पेरोल नहीं दिया जाएगा। मतलब ये जब तक जिंदा रहेंगी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इतना ही नहीं, मिशेल ब्लेयर ने दावा किया था कि दोनों बच्चों ने उसके छोटे बेटे का शोषण किया था, इसलिए दोनों को मार दिया। लेकिन आगे की जांच में उस छोटे बच्चे से की गई पुष्टि अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई। इस कारण मिशेल ब्लेयर का दावा मनगढ़ंत लगने लगता है। वर्तमान समय की बात करें तो मिशेल ब्लेयर के दोनों जिंदा बच्चे, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के हेतु और उनके आगे फ्यूचर के हेतु ये सब चीजें गुप्त रखी गई हैं। और आज भी मिशेल ब्लेयर मिशिगन के एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। जब अदालत द्वारा मिशेल ब्लेयर को उम्र कैद की सजा की सुनवाई हुई तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल सामान्य ही थी। यहाँ तक कि वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में उन्होंने चुनौती देने से भी इनकार कर दिया। खैर, मिशेल ब्लेयर ने जरूर अपने जुर्म की वजह से माँ जैसे पवित्र और पूजनीय शब्द को कलंकित किया है। इसके बावजूद इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। अपराध तो हर जगह है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटनाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी ईशा से मुलाकात होगी कल सुबह दोबारा सेम समय पर कुछ नई सच्ची घटनाओं के साथ। धन्यवाद।